हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज ठंड ने सारी हदें पार कर दी। देख रहे हो, ग्लव्स पहन के आना पड़ रहा है मुझे। ग्लव्स पहन के आने के बाद इतना ठंडी है, इधर ही पहुंच गए। आज दोनों थोड़ा सा लेट है, लेकिन कोई नहीं, पहुंच तो गया एटलीस्ट। कल तो आया नहीं था, कल तो हालत में नहीं था ठंड के कारण, बहुत नींद कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। कितना ठंड बढ़ गया होगा मिस्टर? अभी एकदम 15-16 डिग्री हो, 12-13 डिग्री हो गया लग रहा है रात को। तो टेम्परेचर 10 डिग्री। बाप रे, बर्फ़ तो नहीं जम जाएगा थोड़े दिन में। अभी लोग ना जम जाए लग रहा है, बर्फ़ तो बाद में जमेगा, हम लोग पहले जम जाएंगे लग रहा है। तो चलो कुछ अपने आप को गर्म कर लिया जाए एक्सरसाइज करके, ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिले। तो दोस्तों, एक और दिन और एक और बढ़िया वर्कआउट। आज था ट्राइसेप्स एंड चेस्ट। आज हम लोग मिक्स करते हैं, 1 मिनट 2 एक्सरसाइज। इससे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता एक मसल पे, और वीक में 2 बार एक्सरसाइज होता है, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसा उम्मीद है हमें। अब देखते हैं, एक नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर कुछ फ़ायदेमंद रहा तो आपको बताएंगे ज़रूर, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और आज 2-3 दिन की छुट्टी के बाद वापस से आना है स्कूल, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे। तो दोस्तों, ये नज़ारा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये है बालोद का रेलवे स्टेशन। और फिर से आज अपनी ड्यूटी में मैं हाजिर हो चुका हूँ, क्योंकि भैया वापस से आ रहे हैं आज ट्रेन से, क्योंकि उनकी बाइक मैं लेके आ गया था उस दिन। हाँ, तो इस वजह से उनको लेने आना पड़ा, और यहाँ से उनको छोड़ूंगा स्कूल। मैं अपना बस पकड़े जाऊँगा अपने स्कूल। तो आज का रूटीन कुछ ऐसा है। और यहाँ पर हमारा तिरंगा है, जो आज बहुत बढ़िया लहरा रहा है। मतलब आज इतनी तेज़ हवा चल रही है और ठंडी ठंडी, बहुत ठंड भी है आज, तो अच्छा सा लहरा रहा है। ये हमेशा ऐसी लहराते रहे, यही उम्मीद करते हैं। और देखो, ऑटो आना चालू हो गया। ट्रेन का टाइमिंग पता नहीं ऑटो वाला कैसे बदल जाता है। मतलब इन लोग तो वो भी यूज़ नहीं करते हैं ऐप वगैरह, फिर भी पूरा एक्यूरेट टाइम में पहुंच जाते हैं। कोई खबरी लाल लगता है इनका। देखो क्या मस्त लहरा रहा है। इधर से ट्रेन की आवाज़ भी आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं फटाफट से पहुँचता हूँ वहाँ पर, नहीं तो लेट हो जाएंगे। दोस्तों, शाम हो गई है और आज का दिन कैसे निकला पता नहीं चला, क्योंकि स्कूल में होने वाला है एनुअल स्पोर्ट्स, तो उसी की तैयारी चल रही है। फर्स्ट हाफ में तो हुआ, मतलब पढ़ाई चला प्रॉपर, लेकिन सेकंड हाफ में पूरा स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस चल रही थी। इंटर हाउस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होना है उसके लिए, तो इस वजह से आज तो बिजी था फर्स्ट हाफ, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत फ्री थे और बच्चे लोग को देख रहे थे, प्रैक्टिस करा रहे थे। अलग अलग चेस में बैठा था, साथ में फिर और भी बहुत सारे गेम्स है, कबड्डी वगैरह और रनिंग ये सब चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ चल रही थी आज प्लानिंग। बस इसको तो आज कर रहे हैं। तो पहुंच गया मैं बालोद आज। तो आज क्या, रोज़ ही पहुँच जाता हूँ, आज पहुँच गया स्कूल के बाद से, और अपन चलते हैं घर। आज बाइक तो भैया ले गए थे, तो आज पैदल ही जाना पड़ रहा है मुझे। तो पहुँचता हूँ धीरे धीरे और फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, ठंड के दिन आ चुके हैं, और ठंड में सबसे बेस्ट क्या होता है? टमाटर चटनी। तो देख रहा हूँ मम्मी कितना सारा टमाटर लेके आई है, इतना सारा डल चुका है और इतना सारा टमाटर ऑलरेडी रखा हुआ है। तो मम्मी सोची आज बनाएंगे हम लोग टमाटर की चटनी। और टमाटर चटनी टेस्टी तो बहुत लगती है, और ठंड के दिनों में क्या है, थोड़ा सा अलग ही मज़ा आता है टमाटर चटनी खाने का। तो मम्मी लग गई हैं अपने काम में, और मुझे बोल रही कि मैं बनाऊँगा आगे से आगे जो कमान है टमाटर चटनी बनाने की, वो संभालूँगा मैं, और मम्मी बनाएंगी रोटी। कि मैं रोटी बना दूँ मम्मी, आप सब्जी बनाओ? जैसे भी करना चाहे। रोटी बेल दूँ मैं फटाफट? चल, तो अब दोस्तों मैं रोटी बेलने के लिए जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट बोलिए मुझे, ये आज भी मेरा रोटी गोल गोल बने। नहीं तो मम्मी से बेटर कौन बना सकता है। लेकिन कोई नहीं, आज मैं बना के दिखाऊँगा, और साथ में सब्जी बनाऊँगा। अब जाओ उधर बैठो, मैं आज सब हैंडल करूँगा। आज किचन इंचार्ज मैं हूँ, ठीक है? चलो, तो जाओ उधर। हैं, जाओ, चलो चलो, निकलो निकलो निकलो, चलो।
हाँ दोस्तों, मैं कमान संभाल लिया हूँ, देख रहे हो ये यहाँ पर तैयार है। अब दोनों को मैनेज करना है, तो बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों मम्मी का जो मन है तो जवाब नहीं दिया कि बैठे बैठे का अकेले काम करने दूँ, तो हेल्प करने के लिए आ गई है मेरी। और वो रोटी बेल रही है, मैं सब्ज़ी बना रहा हूँ। और देखिए क्या मस्त टेस्टी सब्ज़ी बन रहा है यहाँ पर, टमाटर चटनी और बहुत सारा है। ये बहुत सारा अभी इसलिए दिख रहा है क्वांटिटी, क्योंकि अभी भी टमाटर डला हुआ है इसमें। और टमाटर चटनी बनाना बहुत आसान है, ये तो आप बनाते ही होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन टेस्टी तो अपने अपने हिसाब से लगता है, क्योंकि इसमें ये डल रहा है, देख रहे हो क्या डला है इसमें? ये है शक्कर, जिससे इसमें जो खट्टा मीठा वाला टेस्ट आता है ना, चटपटा, वो इसकी जो टेस्ट है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि खट्टा तो रहता ही ऑलरेडी टमाटर, उसमें हल्का सा आप डाल देंगे शक्कर ना, तो इसका जो टेस्ट है 10 गुना बढ़ जाता है। ये डली इसमें हल्दी के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, और जो मिर्च है वो हरी मिर्च कट करके डाल दी है, लेकिन थोड़ा सा और इसमें टेस्ट के लिए लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। नहीं करेंगे? अच्छा, तो ज़्यादा ही मिर्ची डाली है मम्मी, तो नहीं डालेंगे। लास्ट में गरम मसाला भी डाल देंगे मम्मी, थोड़ा सा, कुछ नहीं डालेंगे, हो गया इतना ही बस। तो दोस्तों अब इसमें मसाला मिक्स होगा, उसके लिए थोड़ा सा इसको ढक देते हैं। लास्ट में फिर धनिया पत्ती डाल के इसकी गार्निशिंग करेंगे, तो टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसमें फ़ौरन डला है मेथी का, प्याज का और मिर्ची और लहसुन, इन सब का फ़ौरन डालने के बाद उसको थोड़ा देर पकाएं। फिर उसमें ऐड किए मटर और टमाटर। अब थोड़ा देर ये पकेगा, फिर इसमें जो टेक्सचर है और अच्छा बढ़िया निखर के आएगा इसका। अरे यार मम्मी, कुकिंग चैनल चालू कर लेता हूँ, मैं मस्त एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखते हैं, अगले बार कोई रेसिपी बनाऊँगा ना, तो प्रॉपर कुकिंग चैनल में जैसे रेसिपीज़ बताते हैं ना, वैसे मैं डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि हो सकता है इस संडे हम लोग कुछ नया ट्राई करें, ऐसा सोच रहे हैं। संडे तक रहोगे कि नहीं मम्मी? संडे तो मम्मी गाँव जाऊँगी बोल रही है, मेरे को अकेले छोड़कर। तो ठीक है दोस्तों, मैं अकेले काफ़ी हूँ। मैं पहले भी अपना बैचलर्स किचन चलाता था, अभी भी बना सकता हूँ। तो इसको थोड़ा ढक देते हैं, नहीं तो ये अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो दोस्तों टमाटर चटनी के साथ रोटी को चट करने के बाद मैं वापस आ गया हूँ आपके पास। और इससे पहले मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे जैसे पहले ही बता चुका हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह निकाल रहा था, फिर उसका आंसर ढूंढ रहा था। और ऐसा है ना कि एक सब्जेक्ट है पेडागोजी मैथमेटिक्स, उसका ना कोई बुक मिलता है, ना उसका कोई क्वेश्चन बैंक मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ढूंढे, उससे फिर अब आंसर निकाल रहा हूँ। तो नेट से ढूंढ के सर्च कर करके उसके आंसर्स निकालने पड़ रहे हैं, ताकि पढ़ने के लिए पहले एक नोट्स या अपने पास कुछ मटेरियल रहे, स्टडी मटेरियल, जिसको आगे जाके पढ़ सकूं एग्ज़ाम के टाइम। तो अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी पड़ रही है। वैसे तो थोड़ा तो और पहले कर लेना था, लेकिन कोई नहीं, अभी टाइम है। तो टाइम रहते ध्यान आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वही कर रहा था, और ये करते रहते मेरे आँख में थोड़ी सी नींद भर गई है। लेकिन फिर भी अपने जो प्रॉमिस है उसको पूरा करने के लिए वापस आ चुका हूँ आपके पास आज का स्टोरी सेगमेंट लेकर। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि रोज़ की स्टोरी रहती है, डेली जो स्टोरी पोस्ट करता हूँ आप लोग उसको बहुत तो पसंद भी करते हैं। तो आज भी एक अच्छी स्टोरी लेके आ गया हूँ। तो ये स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मतलब हर समय वो बहुत परेशान रहता था, बहुत ज़्यादा ही परेशान रहता था। और इसके मतलब ये था उसका परेशान रहने का कि उसके लाइफ में हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती थी। वो एक समस्या सॉल्व करता था तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती थी, दूसरी सॉल्व नहीं होती थी, तीसरी आ जाती थी। ऐसे लगातार बहुत सारी परेशानियां उसकी लाइफ में चलती रहती थी। तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा निराश रहने लगा था। और जब भी कोई उसके साथ आता, उसके पास बैठकर बात करने की कोशिश करता, तो उसको अपनी समस्याएं गिनाने लग जाता था। तो कोई भी कितने देर उसकी समस्या सुनेगा, तो उसको तू पागल है, दिन भर सब समस्या बताते रहता है, ऐसा बोलकर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता था। तो इस कारण और ज़्यादा परेशान हो जाता था कि दुनिया कितनी मतलबी हो गई है, कोई मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता, किसी को अपनी परेशानी भी नहीं बता पाता, ना कोई मेरे को हेल्प करता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम सुलझा पाऊँ या सॉल्व कर पाऊँ। तो ऐसा सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी चल रही थी, और ऐसा सब चल रहा था उसकी लाइफ में, घटना घट रही थी, और लगातार वो परेशान रह रहा था। फिर अचानक से उसे एक पता चला कि उसके गांव में एक साधु आने वाले हैं, है ना, एक जो साधु रहते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस महात्मा जो साधु थे, महात्मा थे, उनके पास जाऊं। और लोगों ने बताया है कि उनके पास सारे जो परेशानियां होती हैं उसका हल होता ही है। तो ये भी पहुंच जाता है उनके पास, जैसे ही वो जो महात्मा थे, जो साधु थे, उनके गांव में आते हैं रहने के लिए, तो ये पहुंच जाता है उनके पास।
तो वहाँ पर जाता है और गुरुजी को बताता है, मतलब जो महात्मा थे उनको ये बताता है अपनी परेशानी कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में, हमेशा कोई ना कोई परेशानी चलते रहती है मेरी लाइफ में, एक को सॉल्व करता हूँ तो दूसरा परेशान आ जाती है और ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी भी रहता हूँ। और जब ये दुनिया बहुत ज़्यादा मतलबी हो गई है, जब भी मैं किसी को अपनी परेशानी बताता हूँ तो उन लोग वहाँ से चले जाते हैं और कोई मेरी परेशानी सुनता ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, आप ही मुझे कोई उपाय बताइए, आप तो सब जानते हैं और आपका हर बात का सॉल्यूशन होता है, तो इस बात का कोई सॉल्यूशन दो। तो गुरुजी ने पहले थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा भाई मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो तुम्हारी समस्या को मैं कल सुनूंगा और उसका समाधान भी करूँगा, लेकिन आज मुझे आराम करना है। लेकिन तुम एक मेरा काम कर दोगे क्या? तो बोलता है हाँ बताइए, मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो वो जो महात्मा थे उनके साथ अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ पूरा उनका काफिला चलता था, उनके और भी जो शिष्य थे और जो जितने भी थे सामान वामान ढोने के लिए, तो उनके पास बहुत सारे ऊँट भी थे। तो शिष्य और गुरुजी जितने भी लोग थे सब ऊँट से ट्रैवल करते थे, लंबी लंबी दूरी ट्रैवल करने की जरूरत होती थी उनको। तो उनके पास बहुत सारे ऊँट भी थे। तो जो महात्मा रहता है वो इस आदमी को बोलता है कि आज जो ऊँटों की देख रेख करने वाला मेरा है, जो मेरे पास एक आदमी है, मेरा नौकर है, वो आज बीमार है, तो तुम उसके जगह ऊँटों की देखभाल कर लोगे क्या आज के लिए? तो ये आदमी फट से राजी हो जाता है, ठीक है गुरुजी आप जैसा बोल रहे हैं मैं ऐसा करने के लिए राजी हूँ। तो गुरुजी एक शर्त बताते हैं, शर्त रखते हैं कि जैसे ही सारे ऊँट सो जाएंगे, सारे ऊँट बैठ जाएंगे, तुम सो जाना। इतना कहकर गुरुजी सोने चले जाते हैं। तो ये आदमी अब रात भर जगता है और सुबह होती है, मतलब रात भर बीतता है जैसे जैसे और सुबह होती है। तो सुबह गुरुजी उसको बुलाते हैं अपने पास, तो उसकी आंखें एकदम लाल रहती है उस आदमी की, पूरी रात भर वो जगे रहता है। तो गुरुजी पूछते हैं उसको इस कंडीशन में देखने के बाद भी कि अच्छी नींद आई रात में? तो आदमी परेशान हो जाता है पहले तो, उसका गुस्से में बोलता है गुरुजी मैं आपको मतलब आपने मुझे कहा था कि सारे ऊँट बैठ जाएंगे तो तुम सो जाना, लेकिन रात भर मैं बहुत कोशिश किया, एक ऊँट को जैसे जैसे मैं बिठाता था तो दूसरा ऊँट खड़ा होता था और दूसरे को बिठाता था तो तीसरा ऊँट खड़ा होता था, और ऐसे ही रात भर चलते रहा और सारे ऊँट एक साथ बैठ ही नहीं पाए एक बार में, तो फिर मैं भी रात भर सो ही नहीं पाया, मैं रात भर जगते रहा। तो गुरुजी बोलते हैं मुझे पता था इतने सारे ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी मैंने तुमको ये काम करने के लिए बोला। तो ये बात सुन के आदमी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि एक तो मैं इस गुरुजी के पास मैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आया था, लेकिन इन्होंने तो मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया। ऐसा वो गुरुजी के ऊपर भड़क जाता है। तो गुरुजी बोलते हैं भाई सुनो, मैं तुमको परेशान नहीं कर रहा था, यही तो तुम्हारे जो परेशानी है उसका उस समस्या का समाधान यही है जिसको तुमने आज रात को एक्सपीरियंस किया। तो गुरुजी मैं समझ नहीं पाया, आप अच्छे से बताइए। जो हमारी लाइफ की समस्याएं हैं वो इन ऊँटों की तरह ही होती है, हमेशा एक बैठती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी बैठती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है। वैसे हमारी लाइफ की भी समस्याएं भी ऐसी हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। आप एक समस्या को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई नई समस्या आ जाती है। तो ज़िंदगी के नाम ही है समस्या के साथ जीना। तो अगर आप समस्या के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीख जाओगे, आनंद लेना सीख जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं रहेगी जितनी लगती है, और आप इसको अपना पार्ट समझ लोगे। लाइफ का प्रॉब्लम जितनी भी आती हैं उसको अपने एक लाइफ का पार्ट समझो और उसके साथ डील करके आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए, तो ये समस्याएं उतनी बड़ी आपको लगेंगी नहीं। तो इस बात को सुन के वो आदमी था वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हुआ, और सेटिस्फाई होने के बाद उसको समझ आ गया कि ये तो हमारे साथ चलती ही रहती है, लेकिन हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हमको इससे डील करना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉब्लम्स में ही फंस के रह जाओगे तो फिर कभी उनसे निकल ही नहीं पाओगे और फिर आपकी लाइफ और बदतर से बदतर होती जाएगी। इससे अच्छा है कि उससे डील करो। इसी के लिए एक और चीज़ है, इसका एग्जांपल जो प्रॉब्लम से रिलेटेड रहती हैं, कि एक आदमी था वो एक नई कार खरीदता है चमचमाते हुए, लेकिन वो ये सोचता है कि जिस दिन शहर की सारी सिग्नल्स ग्रीन रहेंगे उसी दिन मैं गाड़ी से निकलूँगा। तो ये तो कहीं पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि एक ग्रीन रहता है तो कई रेड रहते हैं, कई रेड रहते हैं तो एक ग्रीन रहता है। तो आपको जा के वहाँ पर रुकना पड़ेगा, जहाँ पर रेड लाइट है वहाँ पर रुकेंगे, जहाँ पर ग्रीन लाइट है वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी हमारी लाइफ भी है, जहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ रुक कर हमें सोच समझ कर उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, फिर लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है,
फिर कहीं समस्याएं आएगी तो फिर रुक कर उसको सोच समझ कर उसको सॉल्यूशन करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि चलती का नाम ज़िंदगी है, कहीं एक जगह रुक जाओगे, फंस जाओगे, या एक परेशानी को बहुत बड़ी मान कर उसके सामने घुटने टेक दोगे तो फिर अल्टीमेटली हमारा ही लॉस है। और एक ज़िंदगी मिली है, बहुत प्रीशियस है, मैं हर बार आपको यही समझाता हूँ। तो आज भी वही कंक्लूड करते हैं इस स्टोरी को, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी और आज की स्टोरी से आपने कुछ सीखा होगा, लाइफ लेसन्स आपको ज़रूर मिले होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।